Hello बच्चों, in this NCERT biology shorts number 3 we are going to discuss about modifications of root, right? So root की जो modification है उसके बारे में हम लोग इसमें discuss करेंगे, right? जो हमारे एग्ज़ाम में पूछता है। तो what is modification of root? तो हमारी modification roots में अगर आप देखोगे तो इसको हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो स्टोर करने के काम आए तो क्या बोलेंगे उसको, स्टोरेज। दूसरा जो हमें सपोर्ट करेगी, जो हमारे पेड़ को सपोर्ट करेगी, ट्रीज़ को सपोर्ट करने वाले को बोलेंगे हम सपोर्टिंग रूट्स। तीसरा कुछ ऐसी ट्रीज़ भी होंगी जिनके रूट्स क्या होंगे, उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, तो उनको बोलेंगे हम रेस्पिरेटरी रूट्स, विच इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूमेटोफोर्स, राइट। अब यहाँ पे देखो स्टोरेज के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। स्टोरेज के एग्जाम्पल हैं कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस। सो ये हमारे स्टोरेज के एग्जाम्पल है। क्या क्या हो गया, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो और एस्पैरागस। सपोर्ट में क्या क्या आएगा, सपोर्ट को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रॉप और दूसरा है स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट में क्या आएंगे, बैनियन ट्री आएंगे, और स्टिल्ट रूट में क्या आएंगे, मेज और शुगर केन आएंगे। रेस्पिरेटरी रूट में क्या आएंगे, जिनको हम निमेटोफोर भी बोलते हैं, राइजोफोरा। अब इनको याद करने का एक निमोनिक है, राइट। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो करें, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, राइट। जैसे मैंने निमोनिक बनाया कि स्टोरेज रूट को हम कैसे याद रखेंगे, तो इसका निमोनिक है स्टाइलिश स्वीट कैट, राइट। तो इसका निमोनिक है स्टाइलिश स्वीट कैट। तो स्टाइलिश से क्या हो जाएगा, स्टोरेज, राइट। यानी हम बात कर रहे हैं स्टोरेज की। तो स्टाइलिश हमारा क्या हो जाएगा, स्टोरेज। स्टोरेज रूट्स की बात कर रहे हैं। और स्टाइलिश कौन है, स्वीट कैट है। तो स्वीट क्या हो गया आपका, एक सीधा साधा हो गया स्वीट पोटैटो, राइट। सी से क्या हो जाएगा, कैरेट। और ए से क्या हो जाएगा, एस्पारगस। और टी से हो जाएगा टर्निप। सो इस तरह से हमारा एक निमोनिक हो जाएगा स्टाइलिश स्वीट कैट। इससे हम इनको याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर हमसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछता है, राइट। अब यहाँ पे समझो हमारे यहाँ इस कंट्री में बैनियन ट्री एक प्रॉपर्टी है ना, एक प्रॉपर्टी के जैसा होता है। तो बैनियन ट्री इज अ प्रॉपर्टी, तो हम ऐसे याद रखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बैनियन, राइट। तो ये हमारा निमोनिक हो गया प्रॉपर्टी ऑफ बैनियन। तो प्रॉपर्टी से क्या हो गया, प्रॉप रूट्स, सपोर्टिंग रूट का जो एक पार्ट है प्रॉप रूट, और प्रॉप रूट का एग्जांपल बैनियन ट्री। सो प्रॉपर्टी ऑफ बैनियन, प्रॉपर्टी मींस प्रॉप रूट बैनियन ट्री, राइट। स्टिल्ट में क्या हो गया, अब देखो इसको आप ऐसे याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, जब आप एमबीबीएस करोगे इसके बाद एमएस की तैयारी करोगे, और एमएस के बाद एमसीएच की तैयारी करोगे, राइट। तो बंदा जब एमएस कर रहा है तो उसको उसका अंकल अंकल कैसे पूछ रहा है, स्टिल एमएस, राइट। समझो इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टिल एम एस, राइट। सो स्टिल फॉर स्टिल्ट है ना। अब देखो बोलने में भी सिमिलर है, स्टिल्ट। सो स्टिल्ट में क्या हो गया, एम एस, एम फॉर मेज और एस फॉर सुगर केन। तो स्टिल्ट में क्या हो जाएंगे हमारे पास, मेज एंड शुगर केन। सो जब भी आपको स्टिल्ट पूछेगा तो याद रखना है स्टिल एम एस, राइट। और पी आर, पी आर का मतलब होता है पल्स रेट। आप इसको आर आर भी कर सकते हो क्योंकि रेस्पिरेटरी रूट है, तो आप इसको आर आर भी लिख सकते हो, रेस्पिरेटरी रेट या पल्स रेट। पी फॉर न्यूमेटोफोर एंड आर फॉर राइजोफोरा। सो दीज आर द निमोनिक टू रिमेंबर। नाउ वी विल सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। स्टोरेज रूट नंबर 1, राइट। अगर आप स्टोरेज रूट देखो, अब इस नाम को सोचो आप, स्टोरेज, स्टोरेज नाम से आपको क्या लग रहा है कि ये कुछ स्टोर करेगा, राइट। और अगर मान लो रूट स्टोर करेगी तो रूट कैसी होनी चाहिए, ऐसी रूट कैसी होंगी, फूली होंगी, है ना, स्वोलन होंगी, भरी भरी सी होंगी। तो इसलिए आप देखो यहाँ पे जितनी भी रूट्स आप देख रहे हो ना, ये देखो कैरेट को देखो आप, कैरेट भी कैसा है, मोटा मोटा दिख रहा है, राइट। तो क्योंकि इनके अंदर स्टोर मटेरियल है, फूड मटेरियल इनके अंदर स्टोर है ना। ऐसे ही टर्निप में भी देखो, टर्निप में भी ऐसे ही मोटा मोटा दिख रहा है, राइट। आप स्वीट पोटैटो को देख लो, इसको भी वैसे ही दिख रहा है, स्वीट पोटैटो भी मोटा दिख रहा है। एस्पर्गस दिख रहा हो तो ये भी यहाँ पे भरा भरा दिख रहा है। तो ये क्या है, सारे के सारे स्वोलन है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या मिलेगी, स्वीट पोटैटो जो जो हमारे स्टोरेज रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, स्वोलन होंगे, राइट। क्योंकि उनमें क्या भरा हुआ है, स्टोर फूड। तो ये ध्यान में रखेंगे हम, स्टोरेज रूट्स में क्या होगा, स्वोलन होगा, क्योंकि उनके अंदर में क्या है, स्टोर्ड फूड है। इसके एग्जाम्पल हमारे टैप रूट भी हो सकते हैं और एडवेंटिशियस रूट भी हो सकते हैं। टैप रूट का एग्जाम्पल है कैरेट और टर्निप, और एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो एंड एस्पर्गस। तो एडवेंटिशियस रूट का क्या एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, स्वीट पोटैटो एंड एस्पर्गस। आप देखो डायग्राम में भी यही दिखाया मैंने, टैप रूट वाले क्या हो गए, कैरेट और टर्निप हो गया।
और एडवेंटिशियस रूट में हमने क्या देख लिया, स्वीट पोटैटो आप देख रहे हो ये, और ये हो जाएगा एस्परगस। तो ये हो गया स्टोरेज रूट। और आप इस डायग्राम से आपको याद रहेगा कि ये क्या है, सारे के सारे स्वुलन है। क्यों स्वुलन है? क्योंकि इनके अंदर में स्टोर फूड है, राइट। दूसरा आता है सपोर्ट रूट। देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सपोर्ट का मतलब ही किसी को सपोर्ट करेगा। किसको सपोर्ट करेगा? ट्री को ही सपोर्ट करेगा, खुद को ही सपोर्ट करेगा। तो ये ऐसे रूट्स हैं जो ट्री को ही सपोर्ट करेंगे। जैसे अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप ये देखो, ये बैनियन ट्री है ना। बैनियन ट्री में आप देख रहे हो इनके जो रूट्स देख रहे हो आप, नीचे आ रहे हैं। ये देख रहे हो नीचे आपको लहराती हुई रूट्स दिख रही हैं, और ये सारी की सारी ज़मीन में धंसे हुई हैं, सो दैट ये बैनियन ट्री बिल्कुल मजबूती से ज़मीन से जुड़ा रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे सपोर्टिंग ट्री। ऐसे ही आप मेज़ में देखो, यहाँ पे जो लोअर पार्ट ऑफ स्टेम है, वहाँ से देख रहे हो आप बहुत सारे रूट्स निकल रहे हैं और ये ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, तो इसको सपोर्ट दे रहे हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे देखो जो है शुगर केन में भी आपको रूट्स नीचे जा रहे हैं और इसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट रूट्स जो हैं उनको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला होगा प्रॉप रूट्स और दूसरा होगा स्टिल्ट रूट्स। समझे आप बात को? सपोर्ट रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रॉप रूट्स एंड स्टिल्ट रूट्स, राइट। प्रॉप रूट में क्या क्या मिलेगा आपको? प्रॉप रूट में आपको हैंगिंग रूट्स मिलेंगे, राइट। आप देख रहे हो ये हैंगिंग रूट्स मिल रहे हैं आपको, ये हैंगिंग रूट्स हैं। तो ये क्या है? प्रॉप रूट्स हैं जो हैंगिंग रूट्स हैं। और किस लिए है? फॉर सपोर्टिंग द ट्री। सो हैंगिंग एंड सपोर्टिंग द ट्री। तो प्रॉप रूट के बारे में हमें क्या समझ में आया? प्रॉप रूट्स आर हैंगिंग एंड सपोर्टिंग ट्री। तो इसका एग्जांपल अभी हमने क्या देखा? बैनियन ट्री। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रॉप रूट का एग्जांपल क्या है? बैनियन ट्री है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे रूट यहाँ से हैंग कर रही है और वो ट्री को सपोर्ट कर रही है। स्टिल्ट रूट्स में क्या होगा? स्टिल्ट रूट्स में आपको क्या मिलेगा? तो ये भी सपोर्टिंग रूट्स हैं, और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। तो इनकी ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन कहाँ से है? लोअर नोड्स। किसके लोअर नोड्स से? स्टेम के लोअर नोड्स। तो आप देख रहे हो एक नोड ये हो गया, दूसरा नोड ये हो गया, और स्टेम का जो लोअर नोड है वहाँ से आपको क्या दिख रहे हैं? आपको रूट्स निकलते हुए दिख रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टिल्ट रूट्स। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेज़। सो स्टिल्ट रूट के एग्जाम्पल में आपने देखा एक मेज़, और आप देखो यहाँ पे भी ये लोअर नोड्स आपको शुगर केन की दिख रही है, जहाँ से आपको रूट्स निकलती हुई दिख रही हैं, जहाँ से आपको रूट्स निकलती हुई दिख रही हैं। ये क्या है? ये भी स्टिल्ट रूट्स हैं। किसकी है ये? शुगर केन की हैं। तो इस तरह से हमें याद रहेगा सपोर्ट रूट्स कौन कौन सी हो गई? एक हो गई प्रॉप रूट, दूसरी हो गई स्टिल्ट रूट, राइट। दोनों सपोर्ट कर रही है। प्रॉप रूट के एग्जाम्पल बैनियन ट्री, स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल मेज और शुगर केन, राइट। लास्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है रेस्पिरेटरी रूट्स, राइट। रेस्पिरेटरी रूट्स को हम और किस नाम से बुलाते हैं? न्यूमेटोफोर्स, राइट। इनको हम न्यूमेटोफोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनके पास न्यूमा मतलब एयर फिल्ड कैविटी, राइट। एयर फिल्ड कैविटी, क्योंकि ये एयर के लिए ही आ रहे हैं, राइट। तो ये कहाँ पे मिलेंगे हमें? वहाँ मिलेंगे जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं, राइट। जहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारा पानी आपको दिख रहा है, और यहाँ पे दलदली एरिया जिसको हम बोल सकते हैं स्वैम्पी एरिया है, वहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ से क्या होगा? रूट यहाँ से बाहर निकल के आ रही है। आप देख रहे हो रूट सारी बाहर निकल के आ रही है, क्योंकि इनको हवा चाहिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के लिए सारी रूट बाहर निकल के आ गई। तो क्या बोल रहे हैं हम? रूट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द ग्राउंड। आप समझो इस बात को, क्या हो रहे हैं रूट्स यहाँ पे? दे आर कमिंग आउट। कहाँ से कमिंग आउट? फ्रॉम द ग्राउंड। सो रूट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द ग्राउंड। Roots are coming out from the ground. And how they are growing? They are growing vertically upward. तो आप देख रहे हो ये कैसे आ रहे हैं? vertically upward आ रहे हैं, coming vertically upward। क्यों आ रहे हैं? so that they can get oxygen for respiration। सो ये खास बात होती है रेस्पिरेटरी रूट्स की। तो रेस्पिरेटरी रूट्स को हम और किस नाम से बुलाते हैं? न्यूमेटोफोर्स। किस में मिलता है हमें? राइजोफोरा में मिलता है। राइजोफोरा में क्या हो रहा है? रूट्स कैसे हैं? दे आर ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड। तो कैसे आ रहा है ये? ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स फॉर व्हाट? फॉर गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है? राइजोफोरा, राइट। तो ये हमें याद रखना है, तीन इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन। अब ये इनकी समरी है, जो एक बार मैं ओवरऑल सारी चीज़ें को समअप कर रहा हूँ कि मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट कितने हैं? तीन टाइप के हैं। पहला हो गया स्टोरेज, दूसरा हो गया सपोर्ट, तीसरा हो गया रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन वाला न्यूमेटोफोर भी होता है। स्टोरेज के एग्जांपल में आपको क्या दिखे? कैरट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड एस्परगस। सपोर्ट में हमने देखा दो थे, प्रॉप और स्टिल्ट। प्रॉप के एग्जांपल में आ गया बैनियन ट्री, और स्टिल्ट के एग्जांपल में आपको आ जाएंगे मेज एंड शुगर केन। सो स्टिल MS, राइट। प्रॉपर्टी इज बैनियन, और आपको याद होगा स्टोरेज विज स्टाइलिश कैट, कैरट, एस्परगस एंड टर्निप, राइट, एंड स्वीट पोटैटो।
रेस्पिरेशन में आप देखोगे तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे रेस्पिरेटरी रूट्स में राइजोफोरा। सो आप इसको देखें, इसमें से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएंगे और आप फॉलो करते रहे। अगर आपका कोई पसंदीदा टॉपिक है, आपको ऐसा टॉपिक लगता है जो बहुत टफ है, राइट, पसंदीदा नहीं बोलना चाहिए, ना पसंद हो जो आपको, आप मुझे बोलो, मैं आपको उसको बिल्कुल सिंपल करके पढ़ाऊँगा, राइट। आप इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इन सारी चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहिए। फिर मिलेंगे आपको। बेस्ट विशेस।